संजय सर, एक अमित सर और एक हाँ बस। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह हो चुकी है और मैं वैसे तो मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं, आई एम एन नाइट आउल, तो मैं थोड़ा सा लेट में ही उठती हूँ सुबह। तो मैं सबसे पहले जाके नाश्ता लेकर आई हूँ और आज नाश्ते में था पोहा और चाय। वैसे तो मुझे पोहा ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सूखा सूखा होता है, इसीलिए। लेकिन मैं आज ले आई, मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों के बाद कि चलो खा लेते हैं। और ये देखो कितनी बाहर आजकल धूप हो जा रही है, मतलब सुबह 10 बजे ही, और ये सिर्फ मेरे कपड़े यहाँ पे पड़े थे, सबने उठा लिए थे, मैं ही आलसी। तो मैं लेकर आई और मेरे रूम में देखो कोई आया था, पता नहीं शायद ये रास्ता भूल गया था या क्या था, पर ये मेरे रूम में आ गया था। तो मैं इसको बाहर निकालने का सोच रही थी। मैं सोच रही थी आ जाओ, मैं आपको सही रास्ता दिखा देती हूँ। तो मैं इसको ढूंढ रही थी और ये कहीं छुप गया था, फिर भी मुझे मिल गया। तो मैं इसको जा रही थी बाहर छोड़ने और मैंने इसको बाय बाय बोला। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैंने आपको बाहर निकाल दिया है, अब किसी अगले दिन आना, फिर मिलेंगे। तो मैंने इसको वो फाइनली बाय बोला और ये चला गया। उसके बाद ये सब कुछ इतना करने के बाद मैंने नहा लिया था और मैं अपना नहा धो के बैठ गई थी। मैंने पूजा भी कर ली थी। और ऑनेस्टली बताऊँ ना, जिस दिन मतलब सुबह उठ जाओ, नहा लो टाइम से, पूजा कर लो, सारे काम टाइम से हो जाते हैं ना, उस दिन बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब घर वाले ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि सुबह उठ जाया करो, नहा धो लिया करो, मतलब सच में अच्छा फ़ील होता है। फिर मैं चुपचाप पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत जल्दी ही, तो अब पढ़ना तो बनता है। अभी तक मतलब मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं कुछ और पढ़ रही थी मतलब, लेकिन अब एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है। और आजकल मुझे थोड़ा हेल्दी खाने की ज़्यादा वो, मतलब मैं हेल्दी खाने की तरफ थोड़ा बढ़ रही हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है कंटिन्यू हो पाएगा, लेकिन फ़िलहाल जब तक हो रहा है तब तक अच्छी बात है। तो मैंने चने खाए क्योंकि मैं कॉलेज जा रही थी और मुझे लगा बहुत लेट हो जाएगा तो मुझे भूख लग जाएगी, इसलिए मैंने चने और मूँग भिगा के रखे थे, वो खा लिए थे। तो मैं जा रही हूँ कॉलेज और मैंने सबसे पहले आईडी कार्ड पहना है क्योंकि मुझे आईडी कार्ड पहनना पसंद है। बहुत लोगों को नहीं पसंद होता, लेकिन मुझे है ना कि मैं कॉलेज जाऊँ, कोचिंग जाऊँ, स्कूल वगैरह में मुझे मतलब लगता है आईडी कार्ड पहनने से थोड़ी स्टूडेंट वाली फीलिंग आती है। और आज बाहर कुछ काम चल रहा है, कुछ काम नहीं, मतलब आज है फेयरवेल जो कि हम लोग देंगे, मतलब जूनियर दे रहे हैं सीनियर्स को, क्योंकि अब सीनियर्स जाने वाले हैं। तो यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन चल रही थी और मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज क्योंकि मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है। कई बार मैंने अपनी एक और वीडियो में, जो मैंने स्टूडेंट वेलफेयर वाली वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैं अपना असाइनमेंट देने गई थी, लेकिन सर ने लिया नहीं था। 2-3 बार से यही हो रहा है कि मैं अपना असाइनमेंट देने जा रही हूँ, मतलब सब सर ही बोलते हैं, लेकिन फिर सर को कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कभी कोई सेमिनार अटेंड करना होता है, कभी कोई मीटिंग होती है, और फिर वो असाइनमेंट सबमिशन हो ही नहीं पाता है। और मतलब सारे स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं ना कि बस सर जल्दी से असाइनमेंट ले लें, फिर हम कॉलेज जाना बंद करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो सबको पढ़ना है। तो यहाँ पे मतलब सारे टीचर ऐसे इतना ज़्यादा कुछ टफ़ होता नहीं है, बस एक कविराज सर हैं जिनका थोड़ा असाइनमेंट टफ़ होता है, मतलब वो वाइवा वगैरह उनका थोड़ा टफ़ ही रहता है। और इस बार तो मेरा सर का जो टॉपिक था, जो सर ने दिया था, मेरा बहुत इजी टॉपिक था। क्या टॉपिक था यार मेरा, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म इन इंडिया। एंड मतलब आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि इस बार तो मतलब सर मुझे कहाँ पे ही मतलब हँसाएंगे। वैसे सर किसी ना किसी ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जिसमें फंस जाते हैं, तो मैं खुश थी कि इस बार तो मैं सारे आंसर्स दे दूँगी, बट सर ने कुछ ना कुछ पूछ लिया। असाइनमेंट सबमिट हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सुकून ना? मैंने प्रज्ञा का भी सबमिट कर दिया। अगर वैसे सर कहाँ से ही देखेंगे, वरना पता चले सर को पता अब चल तो जाए। वो भी नहीं लेंगे, कंफर्म है। वाई 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 कुछ नहीं होगा, सर ने बोला है कि 15 कितना 15 अच्छा ग्रुप लग रहा का। है यार, ना तो वाइवा हुआ ना कुछ, भाई सुकून। एक संजय सर, एक अमित सर और एक हाँ बस यही 2 सर अरे हैं। वो आरपी सर यार, अपने नहीं, उनको आरपी सर कैसे तो भूल मस्त सकते हैं, वो तो जो कहते हैं मतलब कि वो तो ऐसे ही है। बस बस कविराज सर कविराज थोड़ा सर सा के लेते अलावा हैं। सब टीचर कविराज सर का वाइवा जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू। नहीं ऐसा भी नहीं है, पर हाँ सॉरी, कविराज सर थोड़ा और मन टफ का होता नाम, है। ये 2 बहुत अच्छे टीचर है, मतलब कि अपनी कहीं भी बात तो मुकरते नहीं, और सारे टीचर तो ऐसा मुकरते हैं जैसे लगता है बुराई नर्सरी, मत करो भाई। जैसे लग रहा है कि नर्सरी और केजी के बच्चे हैं मत कि करो, आज मम्मी बुरा मत चॉकलेट करो। चाहिए, कल पता मुझे चले चिप्स। बस बाय इतना ही बाय। बनाते। तो अपूर्वा भी चली गई है और मैं मतलब पहले मैं बता रही थी सर कविराज सर के वाइवा के बारे में। तो अगर आप आ रहे हो तो कविराज सर का वाइवा आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके देना है, क्योंकि सर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पूछ लेते हैं, कितना भी इजी टॉपिक हो आप फंस जाओगे। तो फिर मैं पहुंच गई थी अपने हॉस्टल वापस,
और ये अभी तैयारियां कंटिन्यू चल ही रही थी। और इस टाइम मतलब सच में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मुझे तो लगता है पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। और ये सिर्फ मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं पीती भी हूँ सच में, मुझे पता नहीं क्यों मेरी आदत है, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो फिर मैं जा रही थी फटाफट से अपनी बॉटल में पानी लेने, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था। मैं बाहर से चल के आई थी, फिर पानी वानी पीने के बाद फिर मैं पहुंच गई थी अपना खाना लेने। और आज मैस के खाने में था कढ़ी चावल सब्ज़ी रोटी और खीरा। तो फिर मैं खाना वाना खा के सो गई थी। उसके बाद मैं शाम को उठती हूँ तो ये प्रिपरेशन थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी थी, टेंट वगैरह लग चुका था और मैं शाम को जा रही थी चाय लेने, क्योंकि हमारे यहाँ शाम में चाय मिलती है और चाय के साथ मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था। तो मैं गई थी कैंटीन से आलू भुजिया लेने। मैंने आलू भुजिया ली और फिर मैं बैठ गई पढ़ाई करने। मैं अपना चाय और नमकीन खा रही थी, साथ में पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि शाम को जाना था फेयरवेल में। लेकिन मेरे को ऐसे कुछ मन नहीं कर रहा था ज़्यादा, मैं तो सोची थी मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर बाद में दोस्त लोगों ने बोला तो मैं चली गई थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपनी आलू भुजिया को ख़त्म करी और मैं सोच रही थी मैं जल्दी से थोड़ा बहुत टॉपिक तो पढ़ ही लूँ, क्योंकि अगर जाना पड़ जाता है तो फिर थोड़ा ये तो ना हो कि अरे यार आज तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करी। तो फिर उसके बाद मुझे जाना पड़ा था, तो मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। जैसे मेरे पास ऐसा कुछ साड़ी वाड़ी जैसा कुछ था नहीं, तो मैंने नॉर्मली अपना जो सूट था वही पहन लिया था। तो यहाँ पे कुछ ऐसी डेकोरेशन हो रखी थी, मतलब जो जूनियर्स ने करी थी, मतलब हम लोगों ने सीनियर्स के लिए करी थी। ये यहाँ पे रंगोली बनाई गई थी। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि मेरे को था ना कि मेरे को जाना नहीं था, लेकिन बाद में मुझे जाना पड़ा, सब बोलने लगे। ये ऐसे छोटा सा सेल्फ़ी पॉइंट जैसा बना हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे आगे सीनियर्स का वो रैंप वॉक वगैरह चल रहा था, सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे। वैसे मैं जब गई थी तो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट में गई थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, जो कि मेरे क्लासमेट्स लोग ही थे सब, तो ठीक ही था, मतलब अच्छी हो गई थी पार्टी। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरा बिल्कुल वैसे मन भी नहीं लग रहा था वहाँ पार्टी में। तो मैं बीच बीच में रूम में आ जा रही थी। मैं रूम में आई, मैंने सोचा चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, एकदम बाद में जाएंगे। लेकिन तब तक मेरी दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि आ जाओ, रिफ़्रेशमेंट मिल रहा है। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैं जल्दी से गई रिफ़्रेशमेंट लेने और एक फ्रूटी और ये 2 समोसे दिए थे। मुझे लगा वो आलू वाले समोसे हैं, बट ये मुझे अच्छे नहीं लगे थे बिल्कुल भी। खाने में आज थोड़ा सा स्पेशल था, दाल मखाना, मटर पनीर, भिंडी की सब्ज़ी बहुत टाइम के बाद मिली थी, मैं वेट कर रही थी, रसगुल्ला, पूड़ी और पुलाव। और भिंडी देख के ना मेरे मुंह पे खुशी आ गई थी, मतलब मेरे चेहरे पे इतना, मतलब मैं बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था भिंडी खाने का। सबसे ज़्यादा तो यही दिक्कत होती है, अपने मन का खाना नहीं मिलता। एंड फिर यहाँ पे वो जो सबसे लास्ट में जो डांस होता है, जो कि हर पार्टी में होता है, वही डांस चल रहा था यहाँ पे। तो लास्ट में सब ने खूब सारा डांस किया, खूब सारी मस्ती, इन्जॉयमेंट सब हुआ यहाँ पे। और डांस करते करते भी थोड़ा लेट हो गया था और हालत भी ख़राब हो गई थी, सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैं भी आ गई थी, वैसे मैं आ गई थी तब तक पार्टी चल ही रही थी, डांस वांस चल ही रहा था, मैं तो थोड़ा पहले ही आ गई थी। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।